मध्य प्रदेश में शिक्षक के लिए टीईटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षक सड़क पर उतर आए हैं। शिक्षकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पहली तस्वीर भोपाल की है, जहां शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर देखिए इंदौर से, यहां भी हजारों की संख्या में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर विदिशा की, यहां में हजारों की संख्या में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों की मांग है कि सरकारी शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता को हटाए। ये तीन तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शिक्षक विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं अलग अलग जगहों से। भोपाल, इंदौर, विदिशा से ये तस्वीरें हैं। टीईटी अनिवार्यता का विरोध यहां पर कर रहे हैं शिक्षक। हाथों में बैनर लिए सड़कों पर उतरे शिक्षक। एमपी में सड़क पर शिक्षक। सड़क पर शिक्षक टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की जा रही है। इंदौर में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। शिक्षक टेट परीक्षा के विरोध में सड़क पर उतरे और अलग अलग जिलों से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का आरोप है कि 20 साल की सेवाओं को अनदेखा किया गया और टेट परीक्षा उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि 6वां वेतनमान छीना गया, 7वां वेतनमान नहीं मिला और 55 से 56 साल की उम्र में परीक्षा लेना अनुचित है। बैनर खोलो, बैनर। टेट परीक्षा को लेकर विरोध शिक्षकों का, जिलों में शिक्षक ज्ञापन सौंपते नजर आए। टेट की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं शिक्षक। विदिशा से बड़ी खबर है। संख्या में शिक्षक टेट परीक्षा और अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और विरोध जताते हुए शिक्षक नीमताल चौराहे से कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षक पद पर कार्यरत होने के बावजूद अब टेट परीक्षा लेना अनुचित है। प्राथमिक शिक्षक सतीश श्रीवास्तव ने कहा कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ शिक्षा के अस्तित्व को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। MLB स्कूल की शिक्षिका ने बताया कि पहले PMT पास करने वाले डॉक्टरों को अब नीट जैसी परीक्षा देनी पड़ रही है, जो असंगत है। श्रीवास्तव हूँ, प्राथमिक शिक्षक हूँ और माध्यमिक शाला टोरी सिरौंज में मैं कार्यरत हूँ। आज जिला स्तर पर हम लोग आए हैं। ये टीईटी परीक्षा हमारे खिलाफ शासन और न्यायालय और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, चारों जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, इन चारों स्तंभों ने हमारा अस्तित्व उखाड़ फेंकने के लिए एक षड्यंत्र रचा है। उसके विरोध में आज समूचे विदिशा जिले के शिक्षक हैं उपस्थित हुए हैं। हम लोग आज यहाँ से कलेक्ट्रेट जाएंगे, एक ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन के माध्यम से अपनी शांति का प्रस्ताव शासन के सामने रखेंगे। हम बताना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को, और जो लाल फीताशाही जो हावी है, जो तरह तरह के उल्टे सीधे आदेश जारी करवा के हम शिक्षकों को भ्रमित करके हमको परेशान करना चाहती है, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ये शांति का प्रस्ताव हमारा स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है, जिसने शांति के प्रस्ताव को ठुकराया है उसको मिटना पड़ा है। जब हमको नौकरी दी गई तो हमसे बाकायदा व्यापम के थ्रू परीक्षा ली गई थी। तो जब राज्य सरकार की परीक्षा का कोई मतलब नहीं है क्या, जो अब हम राष्ट्रीय स्तर पे परीक्षा दें? बताइए आप। और फिर दूसरी मांग हम लोगों की ये है कि हमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता क्यों नहीं दी जा रही है। हमें 2018 में मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा कैडर बना दिया गया, उसमें हमें परमानेंट कर्मचारी बताया गया, लेकिन जो जैसे मान लीजिए मेरी नियुक्ति 2006 की है, तो वो वरिष्ठता क्यों नहीं है हमें। संकुल केंद्र अहमद, आज यहाँ पे जो भीड़ एकत्रित हुई है टेट एग्जाम के विरुद्ध, हम लोग अपना प्रदर्शन करने आए हैं। सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि इस उम्र में हम बच्चों का सोचें, घर का सोचें, परिवार का सोचें या अपने नौकरी का सोचें। बताइए, इस उम्र में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो घर के प्रति, परिवार के प्रति है, लेकिन शासन ने जो
टेट का एग्जाम के लिए हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर निकला है, हमें वो परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। क्या समस्याएं जो लागू है, क्या परेशानी? समस्याएं तो ये है कि अगर देखा जाए, लेकिन पुरानी पद्धति और नई पद्धति, जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी, हम सभी शिक्षक भाई बहन जब भी नियुक्ति हुई थी, सभी अर्हताओं को पूर्ति करते हुए हमें शासन ने ये नौकरी दी है। लेकिन शासन का कहना है कि टेट एग्जाम इसलिए पास करना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए।